सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। इसे बोलने के इंग्लिश में कई तरीके हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा। लेकिन जो एक अलग तरीका है जो कि थोड़ा एडवांस है, आप कह सकते हो कि आई हैव अ क्रेविंग फॉर पिज्जा। आई हैव अ क्रेविंग फॉर पिज्जा का मतलब है कि मेरा पिज्जा का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, दिल कर रहा है, इच्छा है पिज्जा खाने की। तो इसके लिए हम क्रेविंग का यूज़ करेंगे। आई हैव अ क्रेविंग फॉर पिज्जा, यानी मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा। जैसे मैंने बताया, आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा, इसका मतलब है कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। मैंने सुबह से एक कप कॉफी के अलावा कुछ नहीं लिया, यानी सुबह से दोपहर का टाइम हो गया, बता रही कि मैंने सुबह से एक कप कॉफी के अलावा कुछ नहीं लिया। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैवंट हैड एनीथिंग बिसाइड्स अ कप ऑफ कॉफी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। आई हैवंट हैड एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ पर हैड का मतलब है हैव का होता है ना, खाने से, लेने से कुछ। तो हैड ये पास्ट फॉर्म है हैव की। आई हैवंट हैड एनीथिंग बिसाइड्स अ कप ऑफ कॉफी सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कॉफी के अलावा कुछ नहीं लिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम अ कप ऑफ कॉफी आई हैवंट कंज्यूम्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अपार्ट फ्रॉम अ कप ऑफ कॉफी आई हैवंट कंज्यूम्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। इसका भी यही मतलब है कि मैंने सुबह से एक कप ऑफ कॉफी के लिए कुछ नहीं लिया, अलावा कुछ नहीं लिया। लेकिन बेहतरीन तरीके से बोलने का यही है कि आई हैवंट हैड एनीथिंग बिसाइड्स अ कप ऑफ कॉफी सिंस मॉर्निंग। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब जब भी आप कहना चाहते हो कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, एक तो आसान तरीका है कहने का, आप कह सकते हो कि आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, यानी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये तो बच्चों वाली इंग्लिश है, थोड़े अच्छे से बोलें, तो आप कह सकते हो कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड, यानी मुझे बहुत तेज भूख की हड़क उठ रही है। कहने का मतलब खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फूड। तुम बैंक जा रहे हो, है ना? तो कोई कहीं बाहर जा रहा है किसी काम से, तो उससे कह रहेगी तुम बैंक जा रहे हो, है ना? देखो ये तो आसान है कि तुम बैंक जा रहे हो, हम कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू द बैंक। लेकिन यहाँ है ना जब भी हम लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ तो हम आम बात है कि तुम बैंक जा रहे हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब हम उसके आगे लगा देंगे है ना, तुम बैंक जा रहे हो, है ना, तो एक क्वेश्चन सा हो गया। तो इस तरीके से बोलेंगे यू आर गोइंग टू द बैंक, राइट? राइट इस तरीके सेंस में बोलेंगे क्वेश्चन वाले। यू आर गोइंग टू द बैंक, राइट? तुम बैंक जा रहे हो, है ना? लेकिन इसे दूसरा बोलने का तरीका है यू आर गोइंग टू द बैंक, आरंट यू? यू आर गोइंग टू द बैंक, आरंट यू? तुम बैंक जा रहे हो, है ना? लेकिन जो बिल्कुल एडवांस तरीका है वो ये है यू आर ऑफ टू द बैंक, आरंट यू? यू आर ऑफ टू द बैंक, आरंट यू? इसका मतलब है कि तुम बैंक जा रहे हो, है ना? बैंक से वापस आते समय याद करके मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना। तो इसे भूख तो लग रही है, तो जिससे बात कर रही है वो बैंक किसी काम से जा रहा है, तो उससे पूछ रही है कि तुम बैंक जा रहे हो, है ना? बैंक से वापस आते समय याद करके, यहाँ ध्यान रखना, जोर दिया जा रहा है याद करके, मेरे लिए कुछ खाने को लेता आना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब है कि याद करके, मेक श्योर करना, निश्चित करना। मेक श्योर यू ब्रिंग मी समथिंग, कि तुम मुझे कुछ लाओ, टू ईट, खाने के लिए, व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द बैंक, बैंक से वापस आते समय। कह रही कि मेक श्योर यू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द बैंक, बैंक से वापस आते समय याद करके मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना। मेक श्योर यू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, याद करके तुम भूलो ना। मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट, याद करो कि याद करके तुम भूलो ना। टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, मेरे लिए कुछ खाने को लाने के लिए। व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक, बैंक से वापस लौटते समय, यानी बैंक से लौटते समय, वापस आते समय। मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब बस हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि तू याद करना कि तुम भूलो ना मेरे लिए कुछ खाने को लेता आना बैंक से लौटते समय। आगे बोल रही है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सको तो मुझे अच्छा लगेगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड अप्रिशिएट, यानी मैं अप्रिशिएट करूंगी, मैं सराहना करूंगी, अच्छा लगेगा मुझे। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड ब्रिंग मी समथिंग टू इट, अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सको। आई वुड अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड ब्रिंग मी समथिंग टू एट। जब तुम बैंक से वापस आओ तो रास्ते में पिज्जे की दुकान पड़ेगी। बता रहेगी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द बैंक देयर विल बी अ पिज्जा शॉप ऑन द वे। When you return from the bank, there will be a pizza shop on the way.
जब तुम बैंक से वापस आओगे तो रास्ते में पिज्जे की दुकान पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस। जब भी आप किसी को कुछ बताते हो कि जब तुम वापस आओगे तो रास्ते में वो पड़ेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, तो आप अगर देखने की बात हो तो हम कह सकते हैं कि व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द बैंक यू विल कम अक्रॉस अ पिज्जा शॉप ऑन द वे। यू विल कम अक्रॉस कब यूज कर सकते हैं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें एक दुकान दिखेगी। यू विल सी द शॉप भी कह सकते हो, यू विल कम अक्रॉस द शॉप। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द बैंक, ये जो तुम बैंक से लौटो, देयर विल बी अ पिज्जा शॉप, एक पिज्जा शॉप होगी ऑन द वे, रास्ते में। या आप कह सकते हो कि व्हेन यू मेक योर वे बैक फ्रॉम द बैंक, जब तुम बैंक से वापस घर के लिए रास्ते बनाओ, यानी कि रास्ते में आओ, वापस आओ, यू विल स्पॉट, तुम स्पॉट करोगे अ पिज्जा शॉप ऑन द रूट, कि जो रूट जिस रूट से तुम आओगे उस पर तुम्हें एक पिज्जा शॉप दिखेगी। कहने का मतलब है थोड़ा बदल दिया। व्हेन यू मेक योर वे बैक फ्रॉम द बैंक यू विल स्पॉट अ पिज्जा शॉप ऑन द रूट। लेकिन बेहतर तरीका है कि आप सिंपली इसे बोल दो, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द बैंक देयर विल बी अ पिज्जा शॉप ऑन द वे। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी। यहाँ पर इसे कोई ऑफर मिला है कहीं पे काम करने का, लेकिन ये अभी हाँ नहीं कर पा रही, कह रही कि आई विल कंसिडर योर ऑफर, यानी जो तुमने ऑफर दिया है मैं उसके बारे में सोचूंगी। आई विल कंसिडर योर ऑफर, मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी, आपके ऑफर के बारे में सोचूंगी। आई विल कंसिडर योर ऑफर, मुझे पहले अपने पिताजी से इस बारे में बात करनी होगी। आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट, आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट। ओवर भी हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट, यानी मुझे पहले अपने पिताजी से इस बारे में बात करनी होगी। मैंने अपने जीवन के 10 साल इस कंपनी को खड़े करने में बिताए। जिस कंपनी से इसे निकाल दिया उस कंपनी के बारे में बता रही है कि I spent 10 years of my life building that company up, यानी उस कंपनी को खड़ा करने में ना मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए। I spent 10 years of my life building that company up। तुम्हें पता है बदले में मुझे क्या मिला? You know what I got in return? You know what I got in return? तुम्हें पता है मुझे बदले में क्या मिला? You know what I got in return? मुझे बिना किसी वार्निंग के नौकरी से निकाल दिया गया। I was fired from my job without warning। I was fired from my job without warning। तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए इस कंपनी को खड़ा करने में, शुरुआत से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ। एंड यू नो व्हाट आई गॉट इन रिटर्न, और तुम्हें पता है मुझे बदले में क्या मिला? यू नो व्हाट आई गॉट इन रिटर्न, आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब विदाउट वार्निंग। मुझे बिना वार्निंग के मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता। तो यहाँ पर ही पछता रही कि रही काश मैंने अपने लिए कुछ किया होता, इस कंपनी के अलावा अपने समय का अच्छे से यूज़ किया होता। आई विश आई हैड मेड बेटर यूज ऑफ माई टाइम। आई विश आई हैड मेड बेटर यूज ऑफ माई टाइम। तो यहाँ पर आई हैड है, वो वुड नहीं है, ध्यान रखना। तो देखो ऐसा होता है कि पास्ट में हमने अपना समय बर्बाद कर दिया बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में, उल्टे सीधे काम करने में, हम पछता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैंने अपने समय का अच्छे से यूज़ किया होता काश। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई विश आई हैड मेड बेटर यूज ऑफ माई टाइम। देखो रोने से तो कुछ नहीं होगा। जब भी कोई इस तरीके की बात करता है तो हम इसे दिलासा देते हैं कि जो हो गया हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे लुक क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग। क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी रोने से किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। लुक क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, देखो रोने से कुछ नहीं होगा। लुक क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।